नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों मान लीजिए किसी अकाउंट होल्डर का अकाउंट एक्सिस बैंक में है और उस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है। डेथ के केस में अगर उसने नॉमिनी बना रखा है तो उसका नॉमिनी उसके अकाउंट का क्लेम कैसे ले सकता है, या फिर वो जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट के केस में जो दूसरा एप्लीकेंट सर्वाइवर है, जो बच गया है, जो जिंदा है, वो उसका क्लेम कैसे ले सकता है। तो अकाउंट में अगर नॉमिनी बना रखा हो तो नॉमिनी, या फिर अगर जॉइंट अकाउंट है तो उसका सर्वाइवर उसके अकाउंट का क्लेम कैसे ले सकता है। क्लेम लेने के लिए उसको एक डिसीज क्लेम फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ता है, एक्सिस बैंक में। तो आपको ये बताऊंगा कि कौन सा वो फॉर्म है, कैसे आपको कंप्लीट वो भरना है, जिससे मृतक व्यक्ति का जो अकाउंट है उसके नॉमिनी को या फिर सर्वाइवर को उसका क्लेम मिल जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो डिसीज क्लेम लेने के लिए कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के बैंक में जमा करवाना होता है। ये फॉर्म आप चाहें तो बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं, या फिर इसको ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म में यहाँ पर या तो नॉमिनी का नाम फिलअप करना है, उसकी डिटेल फिल होंगी जो इस अकाउंट में नॉमिनी बनाया गया है, या फिर अगर जॉइंट अकाउंट है तो जो दूसरा एप्लीकेंट है, जो सर्वाइवर है, उसकी डिटेल यहाँ पर फिल होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है उस पर्सन का नाम जो नॉमिनी है या जो जॉइंट अकाउंट में सर्वाइवर है, और उसके साथ ही लिखना है उसका कंप्लीट एड्रेस। इतना लिखने के बाद फिर आपको नीचे यहाँ पर एक 2 करके ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको अपने एक्सिस बैंक की ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में डिसीज का अकाउंट था। तो ब्रांच का नाम लिखने के बाद फिर थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको डिसीज के बारे में भरनी है। डिसीज का मतलब है जिस पर्सन की मृत्यु हुई है, जिसके नाम पर अकाउंट था। तो श्री या श्रीमती पर टिक लगा के आपको कंप्लीट नेम कुछ इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखने हैं। अगर एक से ज़्यादा उसके अकाउंट थे तो फिर आप अलग अलग कोमा लगा के अकाउंट नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो अकाउंट नंबर लिखने के बाद अगर उसका कोई FD या टर्म डिपॉजिट अकाउंट है तो वो आप यहाँ नीचे मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो जितने भी अकाउंट है सारे आपने 1 बाय 1 करके यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद नीचे यहाँ देखिए कुछ लाइन्स लिखी हुई है, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। आपको सीधा यहाँ श्री या श्रीमती पर टिक लगाकर दोबारा से डिजीज पर्सन का नाम लिखना है जिसकी मृत्यु हुई है दोबारा से। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको उसकी डेट ऑफ डेथ लिखनी पड़ेगी, जिस तारीख को मृत्यु हुई है, जो डेथ सर्टिफिकेट में भी मेंशन है। उसके बाद ही या सी पर आपने टिक लगा देना है, और जिस तरह के अकाउंट है अकाउंट पर टिक लगा के फिर आपको यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है, इस स्पेस में आपको लिखना है दोबारा से मृतक व्यक्ति का नाम, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद लिखा विद MOP एज। MOP का मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर जो मृतक है जिसकी मृत्यु हुई है वो अकाउंट खुद ही यूज करता था तो आप यहाँ पर लिख देंगे सेल्फ, और अगर ये जॉइंट अकाउंट है या फिर किसी माइनर का अकाउंट है और एज ए गार्डियन वो यूज करता था तो फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनर अकाउंट विद गार्डियन। तो MOP के बाद आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे IIV पर टिक लगा के फिर आपने ये 2 सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। तो सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय में आपको डेथ सर्टिफिकेट पे जो भी इशूइंग अथॉरिटी का नाम है उस इशूइंग अथॉरिटी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या लगाएंगे, अगर नॉमिनेशन का केस है तो आप उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख देंगे। जैसे अगर आधार कार्ड लगाएंगे आप तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर आधार कार्ड, या जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम आपने लिख देना है। उसके बाद अगर नॉमिनेशन का केस है तो आपको ये अलग से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर नॉमिनी का नाम फिलअप करना पड़ेगा जो नॉमिनी बनाया हुआ है। उसके बाद सन या डॉटर ऑफ करके उसके फादर का नाम यहाँ पर भरना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद फिर रिजाइडिंग ऑफ में उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा नॉमिनी का जो क्लेम कर रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन को आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है, और सेकंड ऑप्शन में आपने अगर नॉमिनी माइनर है तो फिर यहाँ माइनर का नाम लिखा जाएगा और ये एक डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर नॉमिनी एडल्ट है तो फिर आपको इसको खाली छोड़ देना, इसमें कुछ भी आपको फिलअप नहीं करना है। तो इस तरीके से यह फर्स्ट पेज आपने कुछ इस तरीके से भरना। आप चाहे तो यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई है इन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फॉर्म को पलट लेते हैं और नेक्स्ट पेज पर भी देखिए कुछ यहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई हैं। अगर जॉइंट अकाउंट का केस है तो फिर आपको वो नहीं भरना नॉमिनेशन वाला, फिर आपको सीधा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ये भर देना है।
मोड ऑफ ऑपरेशन एज का मतलब है, मैंने आपको पीछे बताया था, MOP सेल्फ या माइनर विद गार्डियन। अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो है आप किस मोड ऑफ ऑपरेशन पर ये अकाउंट यूज करते थे, वो चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद नीचे और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं सीधा आपको बता देता हूँ, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर सबसे पहले प्लेस मेंशन कर देना है, जिस जगह पर ये फॉर्म जमा हुआ है, जिस सिटी में आप रहते हैं या नॉमिनी रहता है। उसके बाद जिस तारीख को ये फॉर्म जमा होगा उस दिन की तारीख, और फिर यहाँ पर जो भी नॉमिनी या जो भी क्लेम कर रहा है, जैसे इस केस में मोहन कुमार है तो उसके सिग्नेचर यहाँ पर करने पड़ेंगे। इस तरीके से जो भी सिग्नेचर हो यहाँ पर कर देने हैं। उसके बाद नीचे फॉर ऑफिस यूज करके यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इन्हें आपने खाली छोड़ देना है। इसमें बैंक जो भी भरना होगा खुद भर लेगा, आपने इसमें कुछ भी नहीं भरना है। तो चलिए उसके बाद पलटते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या भरना है। तो नेक्स्ट पेज पे भी देखिए यहाँ पर मोड ऑफ सेटलमेंट करके एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब इसमें आपको मोड ऑफ सेटलमेंट भरना है। सबसे पहले तो अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी पर टिक करेंगे, अगर जॉइंट है तो सर्वाइवर पर टिक करना है। उसके बाद अकाउंट का जो पैसा है वो आपको कैसे चाहिए, अगर DD पर टिक करेंगे तो फिर आपको नाम लिखना पड़ेगा कि किसके फेवर में DD बनाया जाएगा, या फिर सीधा आप जो है जॉइंट अकाउंट का केस है तो सीधा जो फर्स्ट एप्लीकेंट है, सेकंड एप्लीकेंट है जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम अकाउंट से कटवा सकते हैं, और एज इट इज ये अकाउंट दूसरे एप्लीकेंट के नाम पर चलता रहेगा, आपको अलग से पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर DD इशू करवाना है, सिंगल का केस है तो सीधा आपको यहाँ नॉमिनी का नाम लिख देना है, जॉइंट अकाउंट है तो फिर यस या नो करके फिर आपको मोड ऑफ ऑपरेशन पर लिख देना है MOP करके। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इन्हें आपने खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। तो बस आपको ये फॉर्म इतना ही फिलअप करना है, इतना फिल करके जो भी बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगे वो डॉक्यूमेंट लगा के बैंक में जमा करवा देंगे तो आपको क्लेम मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।